हेलो दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं एग्जॉस्ट गैस टेम्परेचर सेंसर के बारे में। BS6 में लगी हुई एग्जॉस्ट गैस टेम्परेचर सेंसर के बारे में और इसकी वायरिंग के बारे में पूरी डिटेल में बताने वाले हैं फ्रेंड्स। कुछ इस तरह का ये एग्जॉस्ट गैस टेम्परेचर सेंसर दिखता है। तो किस तरह से ये टेस्ट करना है, किस तरह से ये पता लगाना है कि ये सेंसर का प्रॉब्लम है कि इसकी वायरिंग की प्रॉब्लम है और ये किस तरह का दिखता है, ये पहले भी हमने दिखा दिया आपको। अब इसको टेस्ट किस तरह से करना है और इसकी कौन सी पिनें सिग्नल की होती है, कौन सी ग्राउंड होती है, कौन सी पावर होती है, ये पूरा हम इसको डिटेल में बताने वाले हैं। सबसे पहले आप ये देख लें कि ये हमने ECM बनाई है। ये कुछ इस प्रकार से आप वायरिंग डायग्राम देखेंगे तो इस तरह से ECM दिखेगी वायरिंग डायग्राम में। तो ये एक तरह का समझ लीजिए कि ये ECM है और ये अप स्ट्रीम टेम्परेचर सेंसर है और ये डाउन स्ट्रीम टेम्परेचर सेंसर है। इसकी लोकेशन होती है सबसे ऊपर साइलेंसर में सबसे ऊपर ये अप स्ट्रीम सेंसर होती है और उसके नीचे होती है डाउन स्ट्रीम। और ये कूलेंट टेम्परेचर तो आपको पता ही होगा कि कूलेंट टेम्परेचर कहाँ पर रहती है, तो इसको बताने की ज़रूरत नहीं है। हम दो ही चीज़ को कवर करेंगे, अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम एग्जॉस्ट गैस टेम्परेचर सेंसर। किसी भी टेम्परेचर सेंसर को चलने के लिए या तो उस सेंसर के ऊपर पावर जाएगी, ये 2 पिनों वाला सेंसर है, या तो यहाँ से 5 वोल्ट जाएगी, या तो इसको ग्राउंड जाएगी, या तो इसको 12 वोल्ट जाएगी। तो हमारे वाले इस सेंसर के ऊपर फ्रेंड्स ग्राउंड जा रही है। इस सेंसर को डाउन स्ट्रीम सेंसर है ये, और ECM इसको ग्राउंड दे रहा है सप्लाई के रूप में। ये ग्राउंड प्रोवाइड कर रहा है ECM सेंसर को, ये ECM ग्राउंड प्रोवाइड कर रहा है। अब ये ग्राउंड लेकर करेगा क्या कि जब हम गाड़ी स्टार्ट करेंगे, जब सेंसर्स गर्म होने लगेगी, अब ये गर्म होने लगेगी तो इसके सर्किट का जो रेजिस्टेंस होता है वो घटने लगेगा, और वो घटने लगेगा, वही घटा हुआ रेजिस्टेंस को देखेगा ECM, और वही वायर कहलाएगी सिग्नल वायर। ये जो सिग्नल वायर है, 1 नंबर की जो पिन है ये सिग्नल है, और 72 नंबर पिन के ऊपर आ रही है ECM के पास। तो ये 72 नंबर पिन से पता लगाएगी कि डाउन स्ट्रीम जो सेंसर है वो उसका रेजिस्टेंस कितना है। इसी से वो कैलकुलेट कर पाएगा कि वो इसकी टेम्परेचर कितना है। जब हम लाइव डेटा में देखते हैं तो यही दिखता है हमें लाइव डेटा में कि ये कितना गर्म है। जिस तरह से कूलेंट टेम्परेचर काम करता है, ठीक इसी तरह से चाहे ये अप स्ट्रीम हो, चाहे ये डाउन स्ट्रीम हो, चाहे कूलेंट टेम्परेचर सेंसर हो, ये ठीक वैसा ही काम करता है। जैसे कि ये कूलेंट टेम्परेचर सेंसर है, 83 नंबर पिन के ऊपर, ECM के 83 नंबर पिन के ऊपर से आउट निकल रही है कूलेंट टेम्परेचर सेंसर को, और वो सेंसर ग्राउंड लेकर, जब ये टेम्परेचर सेंसर ग्राउंड जब इसको मिल जाती है और जब ये गर्म होती है, तो ये गर्म होने के बाद ये प्रॉपर ग्राउंड नहीं रह जाती है फ्रेंड्स। ये गर्म होने के बाद उस ग्राउंड का रेजिस्टेंस बढ़ने के वजह से ये प्रॉपर ग्राउंड नहीं हो पाती है, तो वो वही सिग्नल वायर कहलाती है। वही जो ECM को जो मिलती है वो सिग्नल वायर होती है। और ये कूलेंट टेम्परेचर सेंसर के साथ जो इसका जो ग्राउंड वायर है, उसी से ये शेयर है अप स्ट्रीम सेंसर को। आप ये देख सकते हो, ये हमने ऐसे ही लकीर खींच दी है, मगर इसमें कोई पिन नहीं है, ये हमने गलती से लकीर खींच दी है। मगर ये कूलेंट टेम्परेचर सेंसर के ग्राउंड के साथ ये अटैच है। ये इसको ग्राउंड मिल रहा है, अब इसको सिग्नल जब ये देना होता है, देगा कब, ये जब गर्म होगी तो ये इधर से ग्राउंड निकालने लगेगी। जिस हिसाब से हमारे अप स्ट्रीम सेंसर गर्म होगी, उस हिसाब से इसका रेजिस्टेंस कम होने लगेगा, तो वो वही सिग्नल वायर कहलाएगी। तो ठीक इसी तरह से ये अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम या कूलेंट टेम्परेचर सेंसर या जितनी भी टेम्परेचर सेंसर होती है वो सब इस तरह से काम करती है। अब ये
डाउन स्ट्रीम हो या अप स्ट्रीम हो फ्रेंड्स, इससे इस सेंसर में तो ग्राउंड जा रही है और वो इस ग्राउंड को एक तरह से स्टेप डाउन कर दे रही है। गर्म होने के बाद वो स्टेप डाउन हो जा रही है ग्राउंड। किसी किसी गाड़ी में होता क्या है कि ये ग्राउंड ना जाकर इसमें 5 वोल्ट जाती है, यानी 5 वोल्ट जाती है इस सेंसर के ऊपर, और वो 5 वोल्ट सेंसर को जाती है। तो जब वो सेंसर जब गर्म होती है तो वो 3 वोल्ट, 2 वोल्ट, 1 वोल्ट इस तरह से सिग्नल देने लगती है। तो वो ये समझने लगता है ईसीएम की गाड़ी का जो जिसका सेंसर है, जैसे कि अप स्ट्रीम है, चाहे डाउन स्ट्रीम है, या कूलेंट टेम्परेचर सेंसर का हो, वो ये समझने लगता है कि ये गाड़ी ठंडी हो रही है या गर्म हो रहा है। जब इसका रेजिस्टेंस घटने लगता है तो, या इसकी वोल्टेज घटने लगती है, तो यह समझने लगता है कि ये काफ़ी गाड़ी गर्म हो रही है। अब इसका वोल्टेज अगर प्रॉपर मिलने लगता है तो ये समझने लगता है कि गाड़ी अभी गर्म नहीं हुई है। अगर आपको इस दोनों सेंसर का अगर फॉल्ट कोड अगर आपको मिलता है, चाहे कूलेंट टेम्परेचर सेंसर हो, चाहे डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम, कूलेंट टेम्परेचर को सेंसर को जिस तरह से हम टेस्ट करते हैं, उसको हीट करते हैं, और हीट करने के बाद उसके सिग्नल वायर पर हम देखते हैं कि कितना रेजिस्टेंस उस सर्किट का घटा। ठीक उसी तरह से हमको अप स्ट्रीम या डाउन स्ट्रीम सेंसर को आपको हीट करना होगा और देखना होगा कि कितना इस सर्किट का रेजिस्टेंस घट रहा है या नहीं घट रहा है। अगर घट रहा है तो ठीक है, या घट ही नहीं रहा है तभी भी प्रॉब्लम है सेंसर के अंदर, तभी भी आपको सेंसर चेंज करनी होगी। अगर बाय द वे अगर इस सेंसर को ग्राउंड नहीं मिलती है तभी भी ये सेंसर काम नहीं करेगी। अगर इस सेंसर को ग्राउंड मिल रहा है और ये सेंसर का जो आउटपुट सिग्नल है वो ईसीएम को नहीं मिल रहा है, तभी भी ये सेंसर काम नहीं करेगी। तो आपको ये देखना है कि टेम्परेचर सेंसर के पास जो ग्राउंड मिलनी चाहिए थी वो ग्राउंड मिल रही है या नहीं। अगर वो मिल रही है तब आपको ये देखना है कि जो सेंसर का जो सिग्नल है वो ईसीएम तक पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही है। तो आपको यहाँ पर बैक प्रोबिंग करके या किसी भी तरीके से आपको ये पता करना होगा कि यहाँ तक पहुंच रही है कि नहीं सिग्नल। अगर यहाँ पहुंच रही है, यहाँ नहीं पहुंच रही है, तो आपको यहाँ से यहाँ जंप कर वायर देखना होगा। तब आपको समझ में आ जाएगा कि ये सिग्नल कहीं रास्ते में कहीं ये वायर टूटी हुई है, या कहीं रस्ट है, या क्रोजन लग गई है, जिस कारण से इसको सिग्नल प्रॉपर नहीं मिल रही है। तो ये बहुत ही सिंपल वायरिंग डायग्राम है फ्रेंड्स। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा ये वीडियो। तो थैंक यू, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।